कैसे लोग अच्छे ही होंगे। तो अपना अगला कंटेंट को लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के सामने में, है ना। तो सर मैथ जो था क्या कल प्रश्न वाली 8.4 का एक नंबर बन गया था, ठीक है। तो उसके साथ हमारे गुरुजी ने जो कल बताए थे डिग्री का मान 90 डिग्री और 0 डिग्री का मान बताया, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। तो सर आप भी कर दीजिए बच्चों को शेयर करने के लिए। हाँ दोस्तों, हम लोग जो है कोणों का मान निकालने के लिए 4 कोणों का मान बता चुके, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम लोग का 45 डिग्री बचा हुआ है। किसी रोज हम लोग 45 डिग्री अब चलते हैं हम लोग आगे। मान अगर आपको याद नहीं रहेगा तो फिर मैथ सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मान को भी देखना है और जो हम लोग मान निकालने के लिए बताए हैं उसमें भी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा जी। धन्यवाद। आगे सर बच्चों को बोल दीजिए एक बार लाइक हाँ भाई, हमारे क्योंकि ये चैनल आपका फ्री फंड का है जी, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है इसको अपने साथियों में शेयर कीजिए जी। धन्यवाद सर। तो चलते हैं सर, अगला सवाल है क्या सर, बताइए सर सवाल को। नंबर 2 क्या कर रहा है? कौन ए में अनुपातों को त्रिकोणमितीय तो पदों में लिखिए, सेक ए के पदों में लिखिए। पंखा चला दो रे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कह रहा है कोण ए में अन्य सभी त्रिकोणमितीय बातों को सेक ए के पदों को, का मतलब क्या है कि सेक को छोड़ करके बाकी सब जी, तो बाकी को सेक ए के पदों में व्यक्त करने का मतलब ये है कि पहले हम समकोण त्रिभुज में जाएंगे सर, कि बताएंगे सर समकोण त्रिभुज में बच्चों को थोड़ा सा। हाँ, समकोण त्रिभुज में जो है उसका फॉर्मूला आता भी भाई है सेक का। एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है जी, उसके सामने 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है जो कि कर्ण होता है जी, उसके सामने कर्ण होता है। जिस कोण को उससे लगी हुई भुजा जो है वो बी हो जाती है और उसके सामने की भुजा लंब हो जाती है जी सर। तो सर कहने का अर्थ है क्या कि सेक ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है बी बाय सॉरी, तो सर h सबसे पहले है। हाँ। तो हाइपोटेनस जब h ऊपर आता है तो हम सेक ए को नीचे मान लेते हैं, सेक ए यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे h बाय b का बात हो रहा है, तो सर क्या हो जाएगा इसके लिए b1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इससे सटा हुआ हो जाइए सर, ये 1 हो जाएगा, है कि नहीं। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे सर इसको कि यहाँ पे AC बराबर मान लेते हैं क्या सर, माना AC बराबर हो जाएगा मेरा सेक ए और AB बराबर हो जाएगा 1। तो सर BC निकालना है, तो BC में AC स्क्वायर AB स्क्वायर ये होता है सर। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे सर AC की जगह क्या है सेक स्क्वायर A माइनस 1। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। तो सर इसी का मान ये निकला ना, BC का ही मान निकला। क्या निकला सर, सेक स्क्वायर A माइनस 1 निकला, है कि नहीं सर। अब निकालना है अन्य सभी, यानी कि सेक को छोड़ना है, बाकी सबको लेना है। साइन को, तो इसमें क्या है कि सेक बोला है तो सेक को लेना नहीं है, इसको है साइन को लेना है और लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग P क्या है, E क्या है, H क्या है जी सर। तो सर जैसे कि एंगल का बात बोला गया है, एंगल बोला है A, तो A के लिए तो सामने वाला भुजा हमेशा तो लंब होगा सर, ऑलवेज, है कि नहीं सर। छोटा वाला भुजा ये आधार होगा, यही बात है ना सर। चलिए, तो बच्चों को हम रूबरू करा देते हैं, है कि नहीं सर। तो साइन A बराबर होता है P बाई H, अर्थात
P बाई एच साइन ए, उसके सामने वाला भुजा को देखेंगे BC, क्या सर? हाँ, BC की जगह रूट अंडर क्या है? सेक स्क्वायर A माइनस 1, है ना, बाई एच का मान। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर पहला हुआ। अब दूसरा लिखेंगे कोस ए बी बाई एच। तो बी बाई एच कोस ए से सटा हुआ भुजा यहाँ पे 1 है। उसके बाद यही है, एक आंसर ये आ गया मेरा। उसके बाद 10A तो P बाई बी 10A P बाई बी, तो इसके सामने वाला भुजा जाएंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1, B का मान 1 है तो 1 लिखा जाता नहीं, ये नीचे में ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब कोट ए या फिर कोसेक ए लिख देते हैं, क्या सर? कोसेक ए बराबर एच बाई पी, यही हो जाएगा सेक स्क्वायर ए सेक ए बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये कोसेक हो गया। अब कोट का यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है, आंसर ये हो गया। अब यहाँ पे कोट ए बराबर हो जाएगा कोट ए, तो बी बाई पी, तो ए से सटा हुआ जा बी ए, पी का मान रूट अंडर हो गया 5 हो गया। प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फिर से मैं कहना चाहूंगा कि ये नया चैनल जो है आप अच्छे से सीख सकते हैं इस मेरे नए चैनल के साथ जुड़ करके, और जितने सारे अभिभावकगण भी मेरे चैनल में जुड़ते हैं, आप अपने बच्चों को इस चीज के बारे में बताइए और दिखाइए, मतलब आप, और उसके बाद शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ये 10th एग्जाम देने वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जी सर, जो बच्चा 10th का तैयारी कर रहा है अभी सर, तो उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, सस्ता में और फ्री में उसको यहाँ पे मिल रहा है सर। एक मैथ का सॉल्यूशन मिल रहा है और एक चीज का कंटेंट मिल रहा है, उसके बाद कॉन्सेप्ट भी मिलता है सर सारे बच्चों को, ठीक है सर। है ठीक है, तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं फिर तीसरा नंबर लेकर के चलेंगे, है कि नहीं है? ऑन किया जाए। अब कह रहा है क्या, कहता है क्या कि सर साइन तीसरा नंबर है, तीसरा का 1 नंबर क्या कह रहा है सर? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय स्क्वायर, क्या सर? कोस स्क्वायर 17 डिग्री 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। सही है ना सर? ये सर साइन बोले ना, साइन बोले जी। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो सर ये करना क्या है, इसको सॉल्व करने बोल रहा है, है ना? तो चलते हैं, किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री रहने देते हैं सर, प्लस यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री घाटा 63 डिग्री, क्या सर? 90 से 63 जाएगा तो 27 हो जाएगा। चलिए बहुत सरल, अब इसको चेंज कर लेते हैं। 90 डिग्री घाटा 73 डिग्री प्लस इसको जिसका तस रख देंगे सर, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। सही है सर? चलिए बहुत आसान है, क्योंकि ये बताया गया है कि साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है कि नहीं है? इसको घटा करके लिखा गया है यहाँ पे, है कि नहीं सर? या फिर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा सर कोस स्क्वायर 63 डिग्री, क्या सर? अब इसका वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, यही होगा सर। तो सर हम लोग बच्चों को पढ़ाए थे
सर और भी एक कॉन्सेप्ट है, अभी आगे हम लोग पढ़ाएंगे, एक कॉन्सेप्ट आने वाला है बच्चों का, है ना, जो कि बच्चों को बहुत अच्छी तरह से सिखाना है इस चीज को, है ना सर। तो चलते हैं, यहाँ पे बच्चों को बताया गया था, क्या बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1/1 बराबर क्या हो जाएगा 1, ये आंसर हो गया सर, सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेकर के चलते हैं दूसरा नंबर। रुकिए, दूसरा नंबर लिखना है क्या, बोलिए सर, दूसरा नंबर बोलिए। साइन 25 डिग्री, कॉस कोस प्लस कॉस कोस 25 डिग्री 25 डिग्री इनटू साइन साइन 65। चलिए सर, ठीक है। साइन 25 डिग्री इनटू ये हो जाएगा कोस 90 डिग्री घटा 25 डिग्री, 25 होगा सर 25 जी। अब यहाँ पे हो जाएगा सर, ये जैसे कि है कोस 25 डिग्री इनटू यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री घटा 25 डिग्री, क्या सर, ठीक। ये हो जाएगा यहाँ पे साइन 25 डिग्री इनटू सर ये भी हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इनटू कोस 25 डिग्री, साइन इनटू साइन, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री। तो सर सिमिलरली इसी प्रकार से है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बच्चों को पढ़ाया गया है ना। तो आई होप आप सभी को क्या होगा। अब चलते हैं अगला। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है 2 नंबर तक तो बना दिए सवाल, तीसरा नंबर तक सवाल तो बन गया, तीसरा का दूसरा तो बन गया, लेकिन अब इसमें क्या आ जाता है सर, कॉन्सेप्ट आता है बच्चों पे, है ना। बच्चा जब तक नहीं कॉन्सेप्ट सीखेगा, फॉर्मूला जब तक ना जानेगा, तब तक बच्चा हल नहीं कर पाएगा, ये चीज है। तो चलते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज लेंगे और पाइथागोरस प्रमेय को उठा लेंगे वहां से, उसके बाद उस चीज को हल करना चालू कर देते हैं, क्या सर, क्योंकि बच्चों का जहन में डालना बहुत जरूरी है इस चीज के बारे में, है कि नहीं है। तो चलते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ए बी सी और ये 90 डिग्री हो गया, क्या सर, हाँ। चलिए सर, इसी को हम लंब बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको आधार बोल देते हैं, इसको कर्ण बोल देते हैं, इसको इंग्लिश में सर देखिएगा, सही है ना, हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करना है। पाइथागोरस प्रमेय बोल रहा है कि लंब स्क्वायर बराबर माइनस आधार स्क्वायर जी, आधार स्क्वायर। बच्चों को ये चीज पढ़ाया गया था जी। इस चीज को तो आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस को। उसके बाद आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए। स्क्वायर भी बता दीजिए। अब ये कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, क्या सर जी। तो सर इसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे पी, तो पी सिर्फ लिखेंगे तो रूट अंडर क्या चल जाएगा सर, इसमें एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद अगर बी बोल दे सर तो रूट अंडर क्या चल जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर सर एच बोल दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट पे सारा चीज को हम लोग हल करते चले जाएंगे।
तो सबसे पहला ले लेते हैं सर, क्या ले लेते हैं, बच्चों को बताना है क्या कि सबसे पहले है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्यों होता है, कैसे होता है कि नहीं सर, ये चीज बताते हैं बच्चों को। साइन स्क्वायर थीटा थीटा बराबर 1 होता है, तो क्यों होता है, हम याद कर लिए, रट लिए, अब वहां पे एग्जाम हॉल में गए भूल गए, तो सर उसके लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना निकालने के लिए, है कि नहीं है, तो ध्यान देंगे आप लोग भी, ध्यान देंगे सभी बच्चे, है ना। चलते हैं यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे LHS ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, तो यहाँ पे P बटे H का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका फॉर्मूला B बटे H का होल स्क्वायर, ये पढ़ाया गया था फर्स्ट क्लास में, जब त्रिकोणमिति का 10th क्लास में स्टार्ट किए थे, उस टाइम ये चीज को हमने पढ़ाया था, है ना सर। तो बच्चों को भी याद है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या और कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। शुरू करते हैं त्रिकोणमिति पढ़ाते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो संपूर्ण त्रिभुज पढ़िए। जी सर, जी, तो चलते इसको हल करते हैं सर। तो पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, जब दोनों पे स्क्वायर तो दोनों पे चला देते हैं, बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, तो मेरे प्यारे बच्चों ये स्क्वायर दोनों पे हॉल पे है, देखते हैं, इसको इस पे भी स्क्वायर चला दिए और इस पे भी स्क्वायर चला दिए, इसको इस पे भी स्क्वायर चला दिए, ठीक है। अब इस पे क्या करते हैं, ये एलसीएम हो जाएगा एच स्क्वायर, है ना सर, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इसको इससे भाग लगाएंगे तो बचेगा पी स्क्वायर, इसको इससे भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बचेगा। तो सर बच्चों को मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, हम लोग पढ़े कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर होता है, तो ये हो जाएगा, तो सर इसको काटेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 1, यही RHS मेरा देगा, ये प्रूफ हो, यही प्रूफ, क्या सर, ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे बहुत आसान है, बहुत सरल है, बस उसका एंगल का मान लेना है, उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देना है, उसको हल करके दिखा देना है, 1 आ जाएगा, बस यही फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, इसी पे बहुत सारा मैथ बनेगा त्रिकोणमिति का, क्या सर, इसी बेस्ड पे बहुत सारा मैथ बनने वाला है त्रिकोणमिति का। तो ये चीज तो हमने बताया आपको कि याद रखने के लिए कि इसका मान 1 होता है, लेकिन कैसे होता है वो चीज बताया मैंने। ये अगर प्रूफ करने के लिए आए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है, तो आप इस तरह से प्रूफ करें जी। तो सर अगला मैथ लेकर के चलते हैं, फिर अगला बताते हैं बच्चों को, है ना। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है सर कि यहाँ पे है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा पर थीटा ही सिर्फ बोलना है तो क्या हो जाएगा, इसको उस पार भेज देंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये जो है आप जैसे इक्वेशन पढ़े हैं क्लास 6 से लेकर के 8 तक, कि जब हम लोग इधर का प्लस को उधर ले जाते हैं तो माइनस में आ जाता है, इधर का माइनस को उधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है, इधर का गुणा को उधर ले जाते हैं तो भाग हो जाता है, इधर का भाग को अगर इधर ले जाएंगे तो इधर गुणा हो जाएगा। इस प्लस को अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को अगर उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर कोस स्क्वायर थीटा को निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी। तो सर ये तो मतलब इससे मतलब समीकरण से चेंज करके बताया है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को फॉर्मूला पे बताना है कि कैसे मतलब फिर आना है इसको, है ना सर। ऐसे तो कर देंगे, बच्चे जानेंगे समीकरण तो ऐसे उठा के उसको फेंक देंगे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो उस पर जाकर के क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन बच्चों को बताना है क्या कि एंगल लेकर के बताइए तो कैसे होता है, तो ये चीज जानने का जरूरी है आप सभी को, क्या सर। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, या फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा कैसे होता है। दोनों तरफ से फॉर्मूला को याद रखना है, दोनों तरफ से याद रखना है। मान गया अगर कहीं पे आ जाएगा साइन कोस में रहेगा और बोलेगा कि 1 किसका वैल्यू होता है, तो ये बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कि नहीं, साइन और कोस में रहेगा तब, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है क्या सर कि जैसे कि बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर के तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, या फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको प्रूफ करके दिखाए कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम RHS को ले लेंगे, क्या सर, RHS को ले लेंगे। तो RHS में क्या कह रहा है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस बी बाई एच, बच्चों को फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था त्रिकोणमिति का, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, 1 माइनस ये एलसीएम हो जाएगा सर, एच स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, इसको से भाग लेंगे एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर,
तो वी नो दैट पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम में तो क्या पढ़ाए थे सर, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ाए थे, यही ना सर जी। तो इसको हो जाएगा पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, तो सर ये पी बटे एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो सर पी बटे एच का होल स्क्वायर जो होता है किसका फॉर्मूला होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, यही प्रूव करना था, ये एलएचएस हुआ मेरा, यही मान है सर, यही मान है ना सर। बहुत बहुत आसान है। तो फिर कॉन्सेप्ट लेकर के आप कल चलेंगे सर, कल मैथ भी बनाना है, हल भी करना है, टाइम भी हो गया हम लोग का, ठीक है सर। सर बच्चों को कुछ धन्यवाद हाँ कह बच्चों, दीजिए, बोल दीजिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं अकेला ही तो चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी तो आप लोग आइए, कारवां बनाइए, हम भी सीखें, आप भी सीखिए, और ये सीखने का सिलसिला हम लोगों का जारी है। जी सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर।